महाभारत के अंत में गांधारी को अपने पुत्रों की मृत्यु के कारण अत्यधिक कष्ट और पीड़ा का सामना करना पड़ा। उन्हें विश्वास था कि भगवान कृष्ण अपनी दिव्य शक्तियों से युद्ध को रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप गांधारी ने भगवान कृष्ण को श्राप दिया, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, अगले 36 वर्षों में तुम और तुम्हारा यदुवंश आपस में लड़कर विनाश का सामना करेंगे और द्वारका समुद्र में डूब जाएगी। 36 साल बाद उनका श्राप सच होता दिखाई देने लगा। यदुवंश के लोग आपस में लड़ने लगे और एक दूसरे को मार डाला, जिसके कारण द्वारका का विनाश हुआ और वह समुद्र में समा गई। एक दिन भगवान कृष्ण नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। उसी समय जंगल में एक शिकारी जारा आया और भगवान कृष्ण के पैरों के लाल चमकते तलवे को हिरण का पैर समझ लिया और उस पर बाण चला दिया। जब उसने देखा कि उसका तीर हिरण के पैर में नहीं बल्कि भगवान कृष्ण के पैर में घुस गया, तो उसे बड़ा पछतावा हुआ। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। परंतु भगवान कृष्ण ने कहा, जरा तुमने कोई पाप नहीं किया, ये तो मेरे पाप का प्रायश्चित है। इस घटना के बाद भगवान कृष्ण का शरीर अंततः छोड़ दिया और वह इस भौतिक संसार से विदा हो गए। जारा दुखी होकर अर्जुन के पास गया और उसे सारी घटना बताई। अर्जुन ने भगवान कृष्ण के अंतिम संस्कार की व्यवस्था की और उनका दिल एक लकड़ी के मंच पर रखकर उसे नदी में प्रवाहित कर दिया। वह दिल लंबे समय तक बहता रहा और आखिरकार उड़ीसा के मेहंदी तट पर पहुंचा, जहां एक आदिवासी समुदाय ने भगवान कृष्ण के हृदय को पाया और उसकी पूजा शुरू की। राजा इंद्रद्युम्न, जो भगवान विष्णु के बड़े भक्त थे, ने नील माधव की पूजा का नाम सुना और उसकी खोज में उड़ीसा भेजे गए। वहां उन्हें नील माधव की पूजा के स्थान की जानकारी मिली और उन्होंने उसकी खोज जारी रखी। जब वह गुफा तक पहुँचे तो नील माधव की मूर्ति गायब थी। एक रात भगवान विष्णु ने राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और बताया कि मैं समुद्र के तट पर तैरते हुए एक लट्ठे के रूप में प्रकट होऊंगा, तुम उसकी 3 मूर्तियां बनाना। राजा ने उस लकड़ी को पाया और उसे अपने महल में लाकर भगवान विष्णु की मूर्तियां बनाने का आदेश दिया। लेकिन लकड़ी इतनी मजबूत थी कि कोई कारीगर उसे काट नहीं सका। अंततः भगवान विश्वकर्मा प्रकट हुए और मूर्तियां बनाने की प्रक्रिया शुरू की। उन्होंने शर्त रखी कि वह 21 दिन तक अकेले काम करेंगे और दरवाजा नहीं खोला जाएगा। लेकिन जब 21 दिन पूरे होने से पहले रानी ने दरवाजा खोल दिया, तो भगवान विश्वकर्मा गायब हो गए और मूर्तियां अधूरी रह गईं। राजा ने जब देखा कि मूर्तियां अधूरी हैं, तो उन्हें भगवान कृष्ण का हृदय उनके अंदर होने का एहसास हुआ। अंततः उन अधूरी मूर्तियों की पूजा शुरू हुई और आज भी वह भगवान जगन्नाथ, भगवान बलराम और देवी सुभद्रा के रूप में पुरी में स्थापित हैं। यह पूजा भगवान जगन्नाथ के नाम से होती है और उसे दुनिया का एकमात्र जीवित देवता माना जाता है, जो अपने भक्तों की मनोकामनाओं को सुनते हैं और पूरी करते हैं।